मित्रों, महाभारत की कथा चल रही थी। 3 अध्याय समाप्त हो चुके थे। आज चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय का नाम है पौलोम पर्व। तो और यहीं से हम महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि नैमिषारण्य में जो शौनक नाम के ऋषि थे, उनके यहाँ 12 वर्षों तक एक सत्र चल रहा था, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें यज्ञ भी होता था, पूजा पाठ भी होता था, ज्ञान की चर्चा भी होती थी। तो वहीं ढेर सारे मुनिगण, ऋषिगण, ब्राह्मणगण आकर के ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तो उनसे भेंट करने के लिए लोमहर्षण के लड़के सूत नंदन उग्रश्रवा ऋषि आए, और उग्रश्रवा ऋषि ही सारे पुराणों की कथा कहे हैं। तो जब वो आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, हमें महाभारत की कथा सुननी है, आप सुनाइए जो आप जन्मेजय के यज्ञ से सुन करके आए हैं। तो उनकी बात सुन करके सूत जी को भी बड़ी खुशी हुई और वो अब कथा सुनाने का अपना तैयारी करने लगे। तब तक उन ऋषियों ने कहा कि जो शौनक ऋषि हैं अभी यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो जब वो यज्ञ पूरा कर लें तभी आप कथा सुनाइए, क्योंकि वही हम लोगों के आचार्य हैं, ध्येय हैं, तो उनके बिना कथा सुनाना उचित नहीं है। जब शौनक जी सारा यज्ञ कर्म अपना पूजा पाठ कर लिए तो वह सूत जी के पास आए, और जब सूत जी के पास शौनक जी आ गए और आकर के उन्होंने सूत जी का सम्मान करते हुए यह वचन बोला। इस तरह शौनक ऋषि के सूत जी के पास आने पर ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। हम अपने 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 5वें अध्याय में शौनक जी जो कि आ चुके हैं, आसन पर विराजमान हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपके जो पिताजी थे, सूत जी से कहा लोमहर्षण कुमार, यानी कि इनके पिता का नाम लोमहर्षण था। उग्रश्रवा ऋषि यानी जो हमारे सूत जी हैं, उनके पिता का नाम लोमहर्षण था। तो उनसे कहा कि आपके जो पिताजी थे उनको भी सूत जी लोग कहते थे, और वह भी पुराणों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो आप पहले ये बताइए कि ये क्या आपने उन सारे पुराणों का अच्छे से अध्ययन किया है ना, और अगर अध्ययन किया है तो हमें पुराणों में जो दिव्य कथाएं वर्णित है वो सुनाइए। सबसे पहले हमें तो भृगु वंश के बारे में सुनाइए, हम उसी की कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत पुत्र उग्रश्रवा ऋषि ने कहा कि वैशंपायन आदि जो ब्राह्मणों ने व्यास जी से जो कथा सुना था, वही कथा मैंने भी सुना है, और मुझे सारी कथाएं अपने पिताजी के द्वारा बताई गई हैं। तो आप जो भृगुवंश की कहानी सुनना चाहते हैं, तो चलिए पहले हम शुरुआत भृगुवंश से ही कर देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने वरुण देवता के यहाँ यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भगवान भृगु ऋषि अग्नि से पैदा हुए, यानी ब्रह्मा जी के जो पुत्र भृगु ऋषि हैं वह अग्नि से उत्पन्न हुए। तो भृगु जी के पुत्र हुए च्यवन ऋषि, और च्यवन ऋषि को भार्गव भी कहा जाता है क्योंकि वह भृगु के लड़के थे। अब च्यवन के लड़के का नाम प्रमति हुआ, प्रमति से रुरु नाम का लड़का हुआ, रुरु के सुनक हुए, ऐसे ही उनका वंश बढ़ता चला गया। तो शौनक जी बोले कि ये सब कहानी तो ठीक है, लेकिन हमें ये बताइए कि जो भृगु के लड़के भार्गव थे उनका नाम च्यवन क्यों रखा गया, ऐसा नाम क्यों रखा गया। तो उग्रश्रवा ऋषि ने बताया, यानी सूत जी ने कहा कि भृगु ऋषि की पत्नी का नाम पुलोमा था, और वह अपने पति को बहुत प्यारी थी, यानी भृगु ऋषि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और उनकी पत्नी गर्भवती भी थी। तो जब भृगु ऋषि स्नान करने के लिए एक बार अपने आश्रम से बाहर गए, तो एक राक्षस था जिसका नाम भी पुलोमा था। भृगु की पत्नी का नाम भी पुलोमा और उस राक्षस का नाम भी पुलोमा। तो वह मौका देख करके उनके आश्रम में आया, और जब उसने भृगु की पत्नी को देखा तो वह कामदेव मन के वशीभूत हो गया, यानी कि एकदम शुद्ध बुद्ध अपनी खो बैठा, प्यार में पड़ गया। तो पुलोमा तो उसको पहचानती नहीं थी, तो उनको लगा कि कोई अतिथि है, तो फल मूल दे करके स्वागत सत्कार किया, लेकिन वह तो बेचारा एकदम काम से पीड़ित हुआ जा रहा था। उसने जब देखा कि पुलोमा अकेली है, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम पुलोमा का हरण कर लें। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि अग्नि देवता को देखा जो कि यज्ञ कुंड में प्रज्वलित हो रहे थे। तो उनसे पूछा कि आपको सत्य की शपथ है, आप बताइए कि यह जो कन्या है, मतलब यह औरत किसकी पत्नी है।
क्योंकि आप देवताओं के मुख हैं, आप ठीक ठीक बात बताइए, झूठ मत बोलिएगा। क्योंकि ये जो लड़की है, अगर ये पुलोमा है तो मैंने ही सबसे पहले इसको अपनी पत्नी बनाया था, लेकिन इसके पिता ने धोखाधड़ी कर दिया और भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। तो मैं अब भी इस लड़की को अपनी ही भार्या मानता हूँ। तो आप सच सच बताइए, क्या ये वही लड़की है? क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से आज हरण करके ले जाऊंगा। मुझे भृगु पर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि इसने मेरी पत्नी को अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। तो सूत जी इस प्रकार बोले कि वह राक्षस जो था, वह बार बार यह संदेह में था कि यह मेरी है या भृगु की। तो वह अग्नि देवता से बोला। तो अग्नि देवता ने कहा कि देखो भाई, बात तो तुम्हारी सही है कि सबसे पहले तुम ही ने इनको चूज किया था भार्या के रूप में, लेकिन जब मंत्र पूर्वक जो भी पूजा पाठ विधि रिवाज होता है, उसके साथ पुलोमा के जो पिताजी थे, उन्होंने भृगु से विवाह कराया। तो नियम अनुसार तो पति भृगु ही हुए, तुम नहीं हुए। तो यह सुन करके वह दानव बड़ा ही दुखी हुआ। इस तरह से यह 5वां अध्याय भी पुलोमा और अग्नि के संवाद का खत्म हुआ। अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे कि अच्छा, ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि वो पुलोमा नामक राक्षस भृगु की पत्नी पुलोमा को अपनी पत्नी क्यों मानता था। तो कहानी ये है कि जब बचपन की अवस्था थी तो पुलोमा रो रही थी। तो उनके रोने को रोकने के लिए जो पुलोमा के पिताजी थे, उन्होंने डराते हुए कहा कि ऐ राक्षस, इस लड़की को पकड़ ले और शादी कर ले। तो पुलोमा नाम का राक्षस जो था, वो उनके घर में पहले से छिपा हुआ था। वह इस बात को सीरियस ले लिया और उसने ये मान लिया कि इसके पति मैंने इनके पिताजी ने इस लड़की को मेरे हवाले कर दिया, तो आज से यह मेरी पत्नी है। लेकिन वो तो हंसी खेल में अपनी बेटी को डराने के लिए बोले थे। इसीलिए कहा जाता है कि गलती से भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी गलत ना बोलें। तो देखिए, वही कंडीशन हुआ कि वह राक्षस आज भी मान रहा था कि ये मेरी पत्नी है और हरण करने का विचार कर लिया है। धन्यवाद। इस तरह से हमने 4था और 5वां अध्याय समाप्त किया।